आप सच में सब बड़ी तपस्या कर रहे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं। कूलर भी अपना काम नहीं कर रहा, लेकिन बहुत तपस्या कर रहे हैं। पर ठीक है, पंडाल के अंदर गर्मी है तो कानों के द्वारा मन के अंदर भागवत कथा की शीतलता तो पहुंच रही है। और बाहिक गर्मी से तो सिर्फ पसीना निकलेगा, लेकिन भागवत कथा की जो ठंडक है, इससे जीवन जीना निकलेगा साहब। जीवन जीने की कला सीखनी है तो भागवत सीखो साहब। सुनो, जीवन जीने की कला तो भागवत सिखाती है। किसी को मरने की कला भी सीखनी हो तो भागवत सीखो। हाँ, भागवत सुने। मोक्ष अगर करना है तो परीक्षित जैसा मोक्ष हो। तक्षक नामक नाग आया और परीक्षित ने हाथ बढ़ा दिया, ले तुझमें दम हो तो काट। नाग भी चौंका, तो तू मरने के लिए तैयार है। तो परीक्षित बड़ा मुस्कुरा करके बड़ा प्यारा भाव कहते हैं, बोले मैं तो कभी मरता नहीं, मरती हो तुम, मरता तो शरीर है, मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, तुझमें दम है तो मार। भागवत अगर जीना भी एक तरफ सिखाती, जीना तो मुस्कुराना ठाकुर से, जीने का मतलब मुस्कुराहट। भगवान कृष्ण के संपूर्ण चरित्र में अगर आप कुछ सीखो या ना सीखो, एक चीज जरूर सीखना। बहुत बार बोले, फिर बोलते हैं, मेरे पागलों, मेरे ठाकुर से मुस्कुराना सीखना। हमारे गोविंद अवतार कहाँ लेते? जेल खाने में। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल, भगवान प्रकट भय अवतार लेते हैं जेल खाने में, लेकिन मुस्कुराए। जब माता ने कहा, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। भगवान चार भुजाएं लेकर के, वही विराट रूप भगवान मेरे श्री हरि का, मेरे ठाकुर का, वो विराट श्यामलतर स्वरूप लेकर के भगवान प्रकट हुए। माँ चौंक गई। माँ जेल खाने में कहती, भगवान ये आप रूप बदलो। भगवान कहते, माँ क्यों? तो ठाकुर जी से माँ बोलती है, सरकार इतना बड़ा रूप लेकर के तुम हमारा पुत्र बनोगे ना, तो दुनिया वाले हंसेंगे कि देखो तो देवकी के 6-7 फीट का बड़ा छोरा भया। मां कहती है, आप रूप बदलो। माता पुनि बोली, जब मां ने कहा कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। आप बाल लीला कीजिए, छोटी सी लीला। आप बालक बनिए। भगवान ने धीरे धीरे धीरे, पहले बड़ा विराट रूप था, फिर छोटा किया। माँ अब तो ठीक है ना? भगवान, मैया कहती नहीं और छोटा। भगवान ने और छोटा, अब तो ठीक है ना? नहीं और छोटा। भगवान एकदम शिशु बन गए। माँ अब तो ठीक है ना? जसोदा मैया कहती है, ये देवी की मैया कहती है, अभी और गड़बड़ है। ठाकुर जी बोले, माँ अब क्या गड़बड़ है? बोले, देखो महाराज, जिसके भी छोरा होता है, 9 जन्मित छोरा के 3200 दांत नहीं होते हैं, एक भी दंतावली नहीं होती। भगवान ने दांत गायब कर दी। माता जी अब तो ठीक है। मैया बोली, धैत तेरी की, साफ बर्बाद कर दो। अब ठाकुर जी बोले, मैया अब काय को बर्बाद कर दो? तो मैया कहवे, ठाकुर जी जाके छोटो सो छोरा हो, 9 छोरा पटर पटर बातें ना करे, वो तो रोवे। ऐसे पटर पटर सवाल जवाब ना करे, रोवे। ठाकुर जी ठहाका लगाकर हंसकर बोले, मैया आज तक मैंने रोनो ना है सीखो। तो मैया कहवे, देखो भाई छोरा बन के आए तो रोना तो पड़ेगा। तो माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला,
यह सुख परम अनु। तब सुनी बचन सुजाना रोदन ठाड़ा, हुई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाड़ा, हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावै हरि पद पावै, तेना परे भवकूप। आहा, मेरे ठाकुर तुरंत मां के कहने पर रो पड़े। वो गोविंद जो दुनिया को हंसाने का काम करते रोए, लेकिन पता है रोते रोते भी मुस्कुराए। थोड़ा रोए ठाकुर जी बंद हो गए तो यशोदा देवकी मैया ने पूछा आप बंद क्यों हो गए? ठाकुर जी बोले ज्यादा रोएंगे तो हमारे मामा जी जाग जाएंगे। मामा जी जाग जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मामा हमारो कंस है। तब तो ठीक है। अब भगवान मुस्कुराए। अच्छा मुस्कुराए कोई बात नहीं, भगवान रातों रात जेल खाने से कहां गए? गोकुल। कहां गए बोलो ना? गोकुल। गोकुल में आए तो अवतार मथुरा में लिया, बधाई गोकुल में बजी और ठाकुर जी मुस्कुराए। बहुत दिनों तक गोकुल रुके ठाकुर जी, पर गोकुल में भी चित्त नहीं चिपका। नेक से बड़े हो गए हमारे कन्हैया, तो बड़े होते ही गोकुल को भी छांट दिया, श्री धाम वृंदावन आ गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। गोकुल को छोड़ा, वृंदावन आए तब भी मुस्कुराए। वृंदावन में माखन चोरी की, वृंदावन में कदम्ब की लीला की, वंशी की लीला की, गोवर्धन लीला की, तब भी मुस्कुराए। वृंदावन में चीर हरण किया तब भी मुस्कुराए। और जब एक दिन भैया अक्रूर चाचा जी ठाकुर जी को लेने आ गए, हमेशा के लिए वृंदावन छोड़ना पड़ा, मथुरा आना पड़ो, तब भी ठाकुर जी ब्रजांगनाओं को, ब्रजवासियों को छोड़ करके केवल मुस्कुराए। क्या किए? मुस्कुराए। भगवान रोए नहीं। अभी बात पूरी नहीं हुई। मथुरा में मामा कंस का वध किया और वहां के राजा उग्रसेन को बनाया। ठाकुर जी फिर भी मुस्कुराए। राजा कंस के ससुर जी का नाम था जरासंध। राजा कंस के ससुर ने 17 बार आक्रमण किया, तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए। और 18वीं बार जब 35,000 ब्राह्मणों को जरासंध अनुष्ठान पर बैठा करके आया कि इस बार अगर मैं युद्ध विजय प्राप्त नहीं किया तो तुम सबका वध कर दूंगा, ठाकुर जी ने ब्राह्मणों की लाज बचाने के लिए रण छोड़ करके भग गए, युद्ध भूमि से भाग गए और गोविंद का नाम रणछोड़ दास पड़ गया, तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए। लेकिन अभी रुकना, रणछोड़ बने सो तो ठीक है। हमारे प्रभु द्वारका आए, द्वारका के राजा बने, तब भी मुस्कुराए। और 1-2 शादियां तो सबको ही कर लेता है। हमारे ठाकुर जी ने 16,108 ब्याह किए, तब भी हमारे ठाकुर जी मुस्कुराए। 16,108 विवाह किए सो तो ठीक है, जरा रुकना। सभी जितनी 16,108 रानियां थी, सभी रानियों को 10-10 संतानें हुई। 10-10 1,61,080 इतने तो ठाकुर जी के केवल पुत्र भय, तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए। अभी बात पूरी नहीं हुई। 1,61,080 इन पुत्रों का विवाह हुआ तो इनके भी 10-10 संतानें हुई। अब जरा गुड़ा भाग करते रहना आप सब, तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए। ब्रज छूटा, ब्रज की याद आई, तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए। द्वारकापुरी में समुद्र के किनारे अपने ही पौत्र पौत्रों को आपस में लड़वा करके मरवाना शुरू कर दिया, तब भी हमारे ठाकुर जी मुस्कुराए। और अंत समय में जब एक बहलिया ने ठाकुर जी के चरणों में तीर को मारा, तब भी हमारे ठाकुर जी। और एक तरफ धर्म क्षेत्र महाभारत का, महाभारत के युद्ध में एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, बीच में हमारे ठाकुर जी खड़े। लोग बोले तुम्हें डर नहीं लग रहा है, यहाँ मरने वाले हैं तो मुस्कुरा रहे हो। ठाकुर कहते हैं डरना भी तो क्या डरना, डर भी एक दिन ऐसा डर जाए, मुस्कुरा के भर देखो।
पूरे जीवन काल में हमारे ठाकुर जी ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। और इस बात को लौकिक व्यवहार में अगर मैं सिद्ध करके बोलूं, पुराने जमाने का कैमरा किस किस ने देखा? अब तो अलग जमाना आ गया, अब तो हर मोबाइल में कैमरा है। पहले एक वीआईपी स्पेशल कैमरा होता था गांव में, एक आध व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के पास। अब वो कैमरा लेता था तो उसके भी बड़े हाव भाव होते थे। शादी के लिए फोटो जानी हो तो एक दिन पहले उसे बताना पड़ता था, प्लीज कल आप आ जाना, हमारी फोटो खींचनी है, शादी के लिए जानी। सुबह से ही व्यक्ति तैयार होता था, पता नहीं कब आ जाए। तो 3-4 बार पाउडर वाउडर लगाकर और बालों को ठीक ठाक करके, कपड़ा छू मत लेना, कपड़े अभी प्रेस करिए, करवाए और ठीक ठाक करके बट में कैमरा वाला अपनी स्टाइल में आता था। उसके भी बड़े रुतबा होते थे उस जमाने में। वो आता था, चाय वाय उसने पी, फिर कैमरा निकाला, फिर उसने कपड़ा लेकर के साफ किया, फिर व्यक्ति से कहता था ठीक है खड़े हो जाइए, और वो खड़ा होता था तो पता है क्या बोलते थे? कैमरा वाले को एक शब्द सीखना पड़ता था, भले ही गांव का गवार हो, एकदम ठस, ABCD ना उसे आती, हिंदी का एक अक्षर ना पढ़ाओ, नाम के लिए भी वो अंगूठा लगाता हो, लेकिन कैमरा खरीदने वाला वो व्यक्ति एक अक्षर सीख ही लेता था, क्या? प्लीज स्माइल। क्या बोलता था? प्लीज स्माइल, आप मुस्कुराइए। और हम लोग तुरंत दांत निकाल लेते, ओ कैमरा वाला, ओ खींची फोटो, खींची, ओ कैमरा वाला गया। रील का जमाना, तुरंत तो देखने मिलती नहीं थी, 2-4 बार उसके घर पे चक्कर मारने पड़ते थे। भाई बन गई, आज नहीं कल, धुलने गई है रील, धुलने जाती, आज नहीं कल आना। अब फिर जब फोटो आती थी, जो अपनी ही फोटो जब व्यक्ति देखता था, ओह इतनी सुंदर। साधुओं, इस सूत्र का, मेरे बताने का, मेरे पागलों, मतलब ये है, थोड़ा सा मुस्कुराने से जब फोटो सुंदर आ सकती है, जिंदगी भर मुस्कुराते रहिए, जिंदगी भी बहुत अच्छी आ सकती साहब। आपका जीवन भी बहुत अच्छा आ सकता है। तो जीना भागवत सिखाती, मरना भागवत सिखाती।